मौसम बदल रहा है और ऐसे में हम छोटी मोटी चेंजेस करते हैं अपने डाइट में, जिससे सोरासिस रिलैप्स हो जाता है या हमारा इम्यून रिस्पॉन्स हैम्पर हो जाता है। आपको 2-4 पैचेस दिख सकते हैं या सोरासिस वापस आता हुआ दिख सकता है। तो ऐसी कौन सी चीज़ें जो आपको नहीं करनी है, डाइट में स्पेसिफिकली कौन सी चीज़ें अवॉइड करनी है जिससे आपका सोरासिस रिलैप्स ना हो और वापस से ये प्रॉब्लम आपको परेशान ना करे। तो नंबर 1, हम जैसे गर्मी लग रही है तो जनरली क्या करते हैं ना कि अभी चेंजिंग मौसम में ही हम कम कपड़े पहनना शुरू कर देते हैं या एकदम से ही हम कट स्लीव्स और अनकवर्ड हो जाते हैं। तो वो नहीं करना है ताकि आपको जल्दी से कफ या कोल्ड ना पकड़े, क्योंकि जल्दी से कफ और कोल्ड होगा, फीवर होगा और इम्यून रिस्पॉन्सेज जब यहाँ पे काम करेंगे तो सोरासिस पे वैसे ही थोड़ा सा इफेक्ट डालेंगे और कफ कोल्ड फीवर में सोरासिस हल्का सा रिलैप्स हो जाता है, कुछ पैचेस आपको दिख जाते हैं। तो एकदम से आप अपनी लेयर को कम मत करिए, धीरे धीरे लेट इट बी लाइक फुल स्लीव्स के साथ आप कम करिए, फिर धीरे धीरे आप मौसम के हिसाब से कपड़ों को उतारिए या लेयर को कम करें। सेकंड, बहुत ज़्यादा ठंडी चीज़ें मत खाइए, आइसक्रीम मत खाइए, सीजन में अवॉइड करें, या फिर बहुत ज़्यादा ठंडा पानी मत पीजिए। गर्मी से आप पसीनों में बाहर आ रहे हैं, हवा में मत बैठिए, एसी मत चलाइए। तो इन चीज़ों को थोड़ा सा ध्यान रखिए। अभी नॉर्मल पानी पीजिए, ठंडा पानी अवॉइड करें ताकि आपको फीवर या कफ कोल्ड ना हो, क्योंकि फीवर कफ कोल्ड हुआ तो सोरासिस रिलैप्स होगा। अब रही बात खाने की, तो खाने में सबसे ज़्यादा लोग आम, मैंगो प्रेफर करते हैं या ऐड करते हैं खाना, जिससे उनका सोरासिस रिलैप्स हो जाता है। क्योंकि मैंगो इट्स नॉट कि खट्टा है, खट्टा तो डिपेंड करता है आप कौन सी ट्रीटमेंट ले रहे हो उसके बेसिस पे अवॉइड करेंगे, बट आम की तासीर गर्म होती है जिसकी वजह से सोरासिस निकल जाता है। और हमने भी नोटिस किया है, जनरली मेरे को भी ज़्यादा मैं अगर मैंगो खा लूँ तो मुझे भी पिंपल या एक्ने निकलना शुरू हो जाता है, क्योंकि गर्मी हो जाती है या फिर हमारा लिवर में गर्मी निकल रही है, पेट में गर्मी निकल रही है, उसकी वजह से सोरासिस रिलैप्स होता है। तो आम आपको बिल्कुल नहीं खाने हैं। अब जो सर्दियों में आप ड्राई फ्रूट्स खा रहे थे, छुआरा भिगो के खा रहे थे, अंजीर खा रहे थे, अभी वो सब आप बंद कर देंगे, क्योंकि इस सीजन में गर्म चीज़ें खाएंगे तो और सोरासिस को आप बढ़ावा देंगे, बढ़ाएंगे। तो किसी भी तरह की गर्म चीज़ें, चाहे वो छुआरा हो, चाहे वो डेट्स हो, चाहे वो नट्स हो या फिर अंजीर हो, ऐसी चीज़ें आप नहीं खाएंगे। चुकंदर भी आप कोशिश करें कि पका के खाएं, क्योंकि ऐसे मौसम में जब कच्ची चीज़ें हम जूस की फॉर्म में लेते हैं तो पेट खराब कर देती है, पेट खराब करती है तो सोरासिस को रिलैप्स करती हैं। तो इनडायरेक्टली आपका सोरासिस रिलैप्स होता है या बढ़ जाता है। तो ये चीज़ें आप अवॉइड करेंगे। अब आप खा क्या सकते हैं खाने में? फॉर एग्जाम्पल आप दाल खा लीजिए, चावल खा लीजिए, रोटी खा लीजिए, ग्रीन वेजिटेबल्स खाइए, कॉलीफ्लावर है, ब्रोकली है, कैबेज है, तोरी, टिंडा, घिया, ये सब आप खा सकते हैं, पल्सेस खा सकते हैं। बहुत ज़्यादा स्पाइसेस आप नहीं खाएंगे, वो मैं हमेशा मना करती हूँ। और एक, हम छाछ पीना शुरू कर देते हैं स्पेसिफिकली, तो आप मक्खन की बनी छाछ ले सकते हैं, लेकिन दही से बनी हुई लस्सी आप नहीं लेंगे, कोशिश करेंगे कि अवॉइड करें। अगर आपको बटर मिल्क लेना है, जो प्रॉपर बटर मिल्क बनता है, रेमिटेंट होता है मक्खन बनाने के बाद, वो आप ले लीजिए, लेकिन आप दही की बनी डायरेक्ट छाछ नहीं लेंगे या लस्सी नहीं लेंगे। नेक्स्ट, आपको कोशिश करनी है कि आप बहुत ज़्यादा अल्कोहल इंटेक, बहुत ज़्यादा क्या, बिल्कुल भी ना करें। स्मोकिंग, टोबैको आपको छोड़ना ही है और कुछ ना कुछ एक्सरसाइज, वर्कआउट ज़रूर करते रहे ताकि आपका सोरासिस रिलैप्स ना हो। अगर कोई स्ट्रेस चल रहा है लाइफ में तो उसको प्लीज़ आप अवॉइड करें, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ना लें। और मैंने अपनी प्रैक्टिस में ये चीज़ नोटिस करी है, जब हम दूध, गाय या भैंस का, कोई भी एनिमल से बनी चीज़ लेनी बंद कर देते हैं, फॉर एग्जाम्पल दूध ही है गाय भैंस का, उसको हम स्विच कर देते हैं बादाम के दूध पे या फिर सोया मिल्क पे, अगर आप एलर्जिक नहीं है तो आपकी सोरासिस की रिकवरी भी बढ़ जाती है और रिलैप्स होना रुक जाता है। तो आप एनिमल से बनी कोई भी चीज़ या एनिमल प्रोडक्ट आप कोई भी ना खाएं, जिससे आपका सोरासिस रिलैप्स ना हो, रिकवरी भी बढ़ जाए और आपको डॉक्टर्स की जरूरत ना पड़े। और अगर पड़ रही है तो आप नीचे दिए गए नंबर पे हमसे बात करें, इमेजेस भेजें और इसका एक सही सोल्यूशन पाए। थैंक यू एंड टेक केयर।